अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स की सीरीज में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे सेकंड ईयर के टॉपिक्स में से हम लोग कर रहे थे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। वन ऑफ द एप्लीकेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इनफाइनाइट शीट। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। अब ये आपके पास हॉलो चार्ज स्फीयर जो होते हैं उसके अंदर अगर आप इंटेंसिटी उसकी को फाइंड करना चाहें तो इट वुड बी इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमने एक चार्ज स्फीयर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या था? हमने कहा था कि हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। इस गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर किया और इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, क्योंकि ये जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि आउटवर्ड है, तो डेफिनेटली हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमारे पास इनवर्ड कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। तो इनवर्ड हमारे पास जो किया हुआ है इट वुड बी इक्वल टू जीरो। टू कैलकुलेट द फ्लक्स फार्मूला, फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। गॉसेस लॉ से हमारे पास क्या होता है? फाई ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट, यही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या होगा? क्यू हमारे पास क्योंकि जीरो है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे? गॉसेस लॉ में क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो फाई ई जो है वो हमारे पास जीरो ओवर एप्सिलॉन, यानी कि फाई ई जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे और इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे। इसकी फाई ई क्योंकि जीरो है तो जीरो वोल्ट बी इक्वल टू ई डॉट ए। अब एरिया तो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, देयर वुड बी सम एरिया, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन में अगर एरिया जीरो नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? वो जीरो होगी। और यही हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि अगर हम कोई चार्ज लें, पॉजिटिवली चार्ज से फेयर लें, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सारी कैलकुलेशन उसमें भी आपकी आएगी। और यही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट हमने ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव लाइन से, और एंड कहाँ पर होती हैं? नेगेटिव लाइन पे। अब हमने क्या किया? कंसीडर टू पैरेलल प्लेट क्लोजली स्पेस्ड हैविंग ऑपोजिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ऑपोजिट चार्ज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट्स एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव प्लेट्स। ये हमें ऑलरेडी पता है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द hollow box having the area A। ये हमने ये जो बॉक्स डॉटेड लाइन में और येलो इसमें कंसीडर किया है, दिस इज द गॉसियन बॉक्स, ठीक है। इसका एरिया ए है और सिग्मा क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू वुड बी इक्वल टू सिग्मा ए, जो कि हम ऑलरेडी एक दफा पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ये जो हमारी फील्ड सरफेस है, दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो बाकी जो तीन हमारे पास सरफेसेज हैं, उन तीन सरफेसेज पे हम फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। फ्लक्स टू द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स, फ्लक्स टू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड फ्लक्स टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स। अब जो एज देयर इज नो फील्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स, सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास जो अपर सरफेस है वहां पर कोई भी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमारे पास जीरो आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास देर इज अ मिसिंग वन स्टेप। अब आपके पास क्या है? यहाँ पर फ्लक्स टू लोअर सरफेस क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि लोअर सरफेस पे आपके पास एरिया, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो जीरो है, तो इट विल बी ई ए। अब आपके पास जो साइड्स हैं, फ्लक्स टू द साइड ऐसा बॉक्स जीरो बिकॉज दे आर पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है तो वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर मोड लिखना चाहें तो यहाँ पर आपके पास वेक्टर एरिया और उसके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास बन जाएगा जी 90 का, ठीक है। जब आपके पास 90 का एंगल बनेगा तो आप फाइव फ्लक्स एफ ई फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा यहाँ पर पुट करेंगे, तो फाइनल आपके पास ई क्या आ जाएगा? वो आपके पास यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब पुट किया तो आपके पास जीरो ई ए जो आपके स्लो सरफेस पे है और साइड्स को भी आपके पास जीरो जीरो आ गया।
अब आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसियन पे, ये तो फाइव आपके पास आ गया ई ए के इक्वल। अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ फाइव इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन टू क्यू। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ई ए डॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन आ जाएगा। और क्यू किसकी इक्वल है, सिग्मा ए की इक्वल। ए जो है यहाँ से आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा, ई वुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कैसे आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इनटू आर। अच्छा यहाँ पर बाकी तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसमें से कुछ खास नहीं बनेंगे। अलबत्ता लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, बट एमसीक्यू जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ द चार्ज प्लेट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आपके पास चार्ज प्लेट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास जो है, जो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने की थी इनफाइनाइट शीट की, इनफाइनाइट शीट थी, इसके दोनों को आपस में रिलेशन किया है। यहाँ पर देखें हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है एक, जो इनफाइनाइट शीट की वजह से वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन है, यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारे पास दिस वन है, दिस वन, इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट क्या आ जाएगा। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन पूछा जा सकता है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। और आपके पास डायरेक्टली वो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चार्ज इनसाइड द हेलो चार्ज से फिर तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। आज के टॉपिक में हमारे लिए ये ही एनफ है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी जो वीडियोस हैं वो पहुंचती रहे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।